नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुर्हे। हम हाजिर हैं अपनी खास पेशकश के साथ। आज आपको दिखाएंगे विवादों की मां बन चुकी सुखविंदर कौर और राधे मां के 10 तमाशे। नाम है सुखविंदर कौर। खुद को ये कहती हैं राधे मां और अपने आप को बताती हैं देवी का अवतार। ये अलग बात है कि इन स्वयंभू देवी पर लग रहे हैं संगीन आरोप, दहेज प्रताड़ना से लेकर यौन शोषण तक। कई राज्यों की पुलिस की है इन पर नजर। कोई कर रहा है पूछताछ तो कोई भेज रहा है समन। हमारे अंदर जो भी फीलिंग आती है हम उसका बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि राधे माँ इशारा करती है और ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे नहीं, आप गलत ब्लेम नहीं लगाइए उनके ऊपर। सुखविंदर से राधे का सफर पंजाब के फगवाड़ा से शुरू हुआ, कुछ इस अंदाज में। तब जागरण में कुछ यूं नाचती थी। डांस का अजीबोगरीब अंदाज, कुछ ऐसा जिससे भक्त ये समझे मानो इन पर कोई देवी आ गई हो। मेहनत रंग लाई, वक्त के साथ साथ भक्तों की संख्या बढ़ी। सुखविंदर फगवाड़ा से सपनों की नगरी मुंबई पहुंची। कुछ अच्छे बिजनेसमैन से मुलाकात हुई और जागरण में नाचने वाली सुखविंदर बन गई राधे। वो राधे जिसके भक्तों की फहरिस्त लंबी है। नामी गिरामी लोग भी हैं इसमें शामिल, जिसे बुलाने के लिए भक्तों को लाखों खर्चने पड़ते हैं। स्पेशल सवारी बनवानी पड़ती है। कभी वो आसमान से अवतरित होती हैं तो कभी रथ की करती हैं सवारी। लाल सुर्ख रंग से इन्हें बेहद प्रेम है। स्पेशल डिजाइनर कपड़े पहनती हैं। इनके मेकअप पर ही होते हैं लाखों खर्च। बॉलीवुड के नामचीन मेकअप आर्टिस्ट करते हैं इनका मेकअप। क्लोज में उनके पिक्चर देखे तो फुल रैश है यहाँ पे, तो मेकअप हो तो मेकअप से रैश कवर होता है। 1-1.25 घंटा जाते होंगे, क्योंकि उनका सिर्फ पैर भी आप नहीं देख सकते, पैर भी नहीं दिखते जब उस लोगों के सामने होती है। पूरी कवर्ड होती है, पूरे कपड़े, ज्वेलरी, बाल बनाना, बाल के अंदर जो बुफे करके जो बनाते हैं ताकि बाल स्टे रहे, ताकि सारे फ्लावर्स आते हैं उसके ऊपर, तो उसको पिनअप करने में। सुखविंदर जब बन गई राधे तो बदल गया उनका अवतार। कभी मिनी स्कर्ट में हॉट फोटो खिंचवाने लगी, कभी फिल्मी गाने पर घटिया सा डांस करने लगी। भक्तों की गोद में चढ़कर उन्हें आशीर्वाद देने लगी। इन दिनों चर्चा में है राधे की ये तमाशे। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 तमाशे राधे के। दहेज प्रताड़ना से लेकर अश्लीलता तक के आरोपों से घिरी राधे मां के तमाशे के कम से कम 10 रंग सामने आ चुके हैं। इन तमाशों में सबसे नया रंग जोड़ा साल 2001 के उस वीडियो ने, जब राधे मां पंजाब में खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही थी। तब लोग राधे मां को सुखविंदर कौर के नाम से ही जानते थे, लेकिन उनका अंदाज तब भी वैसा ही था जैसा अब दिखाई देता है। अगर किसी चीज की कमी थी तो सिर्फ चमक दमक की। इनकी कसर उन्होंने माया नगरी मुंबई पहुंचकर पूरी कर ली। राधे मां के 10 तमाशों की सामने आई तस्वीरों में यह सबसे नई तस्वीर है। यह तस्वीर तब की है जब राधे मां नहीं बनी थी। उनके तमाशों का ठिकाना मुंबई नहीं था, लेकिन अंदाज जाना पहचाना था। ये तस्वीरें करीब 14 साल पुरानी हैं। राधे मां तब सुखविंदर कौर थी। सुखविंदर कौर तब पंजाब के फगवाड़ा में तमाशे का हुनर तराश रही थी। वो माता जागरण कराती थी और जागरण में खुद को देवी बताते हुए जमकर थिरकती थी।
तब राधे मां का 5 स्टार दरबार नहीं था। वो मामूली टेंट के नीचे हाथ में त्रिशूल लेकर ऐसी हरकतें करती थी जिससे आस्थावान लोग उनकी बातों पर यकीन कर लें। जयकारे और ढोलक के थाप पर मटकती थी। बॉलीवुड और भांगड़े के इस फ्यूजन डांस के बाद वो सिटिंग डांस करने लगती। भक्तों की तरफ नारियल उछालकर प्रसाद बांटने लगती। फिर मंच से उतरकर वैसा ही डांस करने लगती जैसे सुखविंदर कौर न होकर वो किसी शक्ति के वश में। पंजाब के लोगों का दावा है कि ऐसे जागरणों के जरिए सुखविंदर कौर जहां प्रसिद्ध होने लगी तो दूसरी तरफ उनसे विवाद भी जुड़ने लगे, लेकिन सुखविंदर कौर पर फर्क नहीं पड़ा। फर्क तब भी नहीं पड़ा था जब देवी पूजा की बजाय खुद को देवी घोषित करने की कोशिशों के कारण उन पर केस दर्ज हुआ। इसने एक अपनी पिक्चर बनवाई थी अष्टभुजाधारी माता की, ये वाली अगर आप देखेंगे तो ये अष्टभुजाधारी इसने अपनी पिक्चर लगा के दुर्गा माता की पिक्चर बनाई, तो वहाँ पे इसके अगेंस्ट धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का केस रजिस्टर हो गया। तो ये वहाँ से निकल कर फगवाड़ा आ गई, इसने अपना डेरा लगा लिया यहाँ पे आकर। दावों के मुताबिक मुकेरिया में केस दर्ज होने के बाद राधे मां ने फगवाड़ा में अड्डा जमाया था। धीरे धीरे यहीं से उन्होंने तमाशों का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो शहर शहर तमाशा करने लगे, लेकिन खुद को देवी साबित करने की कोशिश के कारण विवाद भी उनके साथ पहुंच जाते थे। कपूरथला पुलिस ने राधे मां की जांच शुरू कर दी थी। फोन के उपर मेरे नाल बातचीत की है, वो असी जिहड़ा ऑन रिकॉर्ड लिया के उन्होंने वेरीफाई करांगे। जे राधे मां के खिलाफ कोई उहदे विच सानूं लगा भी कोई एविडेंस है तो फिर उहदे खिलाफ कार्रवाई करांगे। विवाद और पुलिस केस के बावजूद राधे मां के तमाशों में कमी नहीं आई। आखिर कुछ ही बरसों में मुकेरिया के सुखविंदर कौर मायानगरी में राधे मां के रूप में स्थापित हो गई। उन्हें कुछ बिजनेसमैन का साथ मिल गया। अब उनका तमाशा मायानगरी के मुताबिक 5 स्टार चमक दमक वाला होने लगा। जी दौड़ते हुए राधे मां के पूर्व सेवादारों का आरोप है कि राधे मां को बॉलीवुड के आइटम नंबर पर डांस करने का जबरदस्त शौक है। यही नहीं, अब राधे मां बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्टों से अपना मेकअप भी कराने लगे। राधे मां के तमाशे बढ़ते गए तो उनके भक्तों की तादाद भी बढ़ती गई। भक्तों की फहरिस्त में जानी मानी हस्तियां शामिल हो गई, लेकिन राधे मां का मायालोक जब तब दरकने लगा जब भक्त बनकर राधे मां के दरबार में पहुंचने वाली डॉली बिंद्रा और फाल्गुनी ब्रह्म भट्ट जैसी सेलिब्रिटी हस्तियों ने उन पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया। बेडरूम में जब बैठे हुए थे, मुझे साथ में खड़ा किया साइड में, हाथ पकड़ के बोला डॉली इधर खड़े रहे। बॉलीवुड गाना चालू था, डांस कर रहे थे। देखते ही देखते सारी बहुओं ने कपड़े उतार दिए। संजीव की पत्नी कविता, खुद की बहू इसकी मेघा, बंटी की जो पत्नी है वो, उसके अलावा बाकी की बहुएं, देखते ही देखते सारे कपड़े उन्होंने उतार दिए। उस मेघा को बुलाया, कुछ कान में कहा और सारी की सारी औरतें मेरे ऊपर हावी हो गई। राधे मां पर इन संगीन आरोपों की वजह थी उनके तमाशे, जो कई बार अश्लीलता की सीमा रेखा छूने लगते थे। दरअसल राधे मां के अंदाज में शामिल था भक्तों की गोद में बैठना। वो भक्तों से खुद को गोद में उठाने को कहती थी, भक्तों के गोद में बैठकर उन्हें गले लगाती थी।
लेकिन भक्तों को गले लगाते लगाते अब वो तमाम विवादों को गले लगा चुकी है। तो मैं वहाँ जब गई तो काफ़ी अश्लीलता, गाने बज रहे थे। वो मर्दों को इशारा करके बुलाती है, गोदी में उठाने के लिए बोलती है, गोदी में झूला झूलती है, फिर प्रसाद मुंह में अपना डलवाती है और वही प्रसाद थूक के लोगों को खिलवाती है। दहेज प्रताड़ना से लेकर तमाम मामलों की वजह से राधे मां आए दिन सुर्खियां बन रही हैं। मुंबई पुलिस जांच शुरू कर चुकी है तो हिंदू महासभा आरोपों को हिंदुओं के खिलाफ साजिश बताकर समर्थन में उतर चुकी है और तमाशों की लंबी फेहरिस्त में आए दिन नए रंग जुड़ने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IVN 7। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 10 तमाशे राधे के। सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां के तमाशों की फेहरिस्त छोटी नहीं है। अभी तो हमने आपको सिर्फ 3 ही तमाशे दिखाए, लेकिन आगे उनके कुछ और तमाशे आपको दिखा रहे हैं जो बताएंगे कि आपको कि कैसे ये स्वयंभू देवी भक्तों को देती है आशीर्वाद और प्रसाद। वैसे इनके प्रवचन का अंदाज भी बड़ा निराला है, तमाशे से भरा है इनका ये पूरा अंदाज। कैसे, आप खुद देखिए। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है ताके हृदय आप। सत्य मेव जयते, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। ये करा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की। इस दुनिया में कोई भी प्राणी सच्चे मन से समाज सेवा करे तो ईश्वर उसकी जीत जरूर करता है। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। ये प्रवचन देने वाले सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां के तमाशों की फेहरिस्त लंबी है। वैसे तो सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां चुप रहती है, कुछ बोलती नहीं, लेकिन ये जो बयान आपने अभी सुना वो उन्हें तब देना पड़ा जब मीडिया और पुलिस उनके पीछे लगी। दहेज उत्पीड़न और अश्लीलता फैलाने का केस उन पर दर्ज हुआ। इसी से जुड़ा है राधे मां के तमाशों की फेहरिस्त का अगला तमाशा। खुद को देवी का अवतार बताने वाली राधे बोलती नहीं, मौन रहती है, खुद प्रवचन नहीं देती। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों चुप रहती है राधे। उनके विरोधियों का कहना है कि वो इसलिए चुप रहती है क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, वो बोल नहीं पाती। लेकिन उनके भक्तों की माने तो सीधा भगवान का उन पर आशीर्वाद है। भगवान के इशारे को वो समझ जाती है और अपना सिर उसी के मुताबिक हिलाती है। मजे की बात है कि उनके इस इशारे को सिर्फ छोटी माँ यानी कि राधे माँ की बेहद करीबी सहयोगी ही समझती है और फिर भक्तों तक वो राधे माँ का संदेश पहुंचा देती है। कोई भी महिला या पुरुष अपने को कहती है कि उनके पास सुपर पावर्स है और किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं धर्म या अपनी पावर के नाम पे, वो एक गुनाह है जिसमें 6 महीने से 7 साल तक की सजा है और फाइन है। सुखविंदर कौर और राधे मां का ये तमाशा भी निराला है। बहुत से स्वयंभू संत आपने देखे होंगे, बहुत सी स्वयंभू देवियां आपने देखी होंगी, लेकिन भक्तों को जिस अंदाज में राधे मां आशीर्वाद देती है वैसा आपने कभी नहीं सुना होगा और न ही देखा होगा। ये स्वयंभू मां और देवी का अवतार जरा मॉडर्न है, लिहाजा इनका आशीर्वाद देने का तरीका भी आज के अंदाज का है। राधे को जो भक्त अच्छे लगते हैं, जिन्हें आशीर्वाद देना होता है, उन्हें कहती है आई लव। राधे के लाल रंग के प्रेम से तो आप वाकिफ होंगे। वो जब दिखती है, जहां दिखती है, सुर्ख लाल रंग में ही दिखती है। उनके भक्तों को खास हिदायत है, आए तो अपनी राधे मां के लिए लाल गुलाब का फूल लाएं। हर वक्त वो खुद एक हाथ में लाल गुलाब लिए रहती है, बालों में भी लाल गुलाब लगाती है। यही गुलाब वो भक्तों को बतौर प्रसाद बांटती है। ये है सुखविंदर और राधे मां का ग्लैमरस अंदाज। खुद को मां बताने वाली, देवी का अवतार कहने वाली, भक्तों के बीच पूजे जाने वाली राधे मां का ये अंदाज अब उनके लिए मुश्किल का सबब बन गया है। लोगों को राधे की ये तस्वीरें बेहद नागवार लगी। कभी हाथ में त्रिशूल लिए खुद को दुर्गा का रूप बताने वाली, कभी मीरा बनकर फिल्मी धुन पर बेतरतीब थिरकने वाली, कभी देवी बनकर भगवान से सीधे बात करने वाली, ये है सुखविंदर और राधे मां।
छठी मंजिल का तमाशा सुखविंदर उर्फ राधे पर लगने वाले आरोपों या तमाशों में सबसे संगीन है। इसकी बात राधे के कई पूर्व भक्तों ने की है। आपने ऐसे कई वीडियो देखे होंगे जिनमें राधे मां अपने भक्तों की गोद में बैठती है, उन्हें किस करती है। लेकिन राधे की पूर्व भक्त डॉली बिंद्रा की माने तो वो सिर्फ ट्रेलर है। राधे मां के हरम की असली कहानी तो कुछ और ही है। जब मैं गई वहां पर तो राजीव और रीतू सरीन, जो छोटी के नाम से जानी जाती, ये लोग ने बॉलीवुड के ऊपर डांस किया, बकायदा बॉलीवुड के ऊपर। दोनों ने डांस करते करते दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए। छोटी माँ से मेरे को नहीं था कि मतलब ये भी पूरी नंगी होती हैं, ऐसा था। छोटी माँ को दरअसल राधे माँ की टोली में नंबर 2 का रुतबा हासिल है। इन्हें देखकर डॉली की बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन डॉली ने यह आरोप सिर्फ जुबानी नहीं लगाया, बल्कि उसने पुलिस को शिकायत लिखकर दी है। वैसे राधे की फोन पर यह बातचीत भी बहुत कुछ कहती है। मैं सुखविंदर कुमार। हाँ बोलो। बस मैंने बोला आप कुछ गाली निकाल लो, घंटा डाल दो। मुझे गाली निकालने का शौक नहीं है मुझे कोई। आपको सुनने का शौक होगा तो अलग बात है। हाँ मुझे शौक है सुनने का। हाँ मुझे सुनने का शौक है। तो आप 3 बजे क्यों फोन करते हो रात को मुझे? क्योंकि हम रात को जगते हैं। हम रात को जगते हैं, हम नाइट बर्ड हैं। नाइट बर्ड हो तो मुझे क्यों जगाते हो? राधे मां पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करने के लिए काले जादू का भी सहारा लिया है। मुंबई के एक वकील ने इस बारे में पुलिस को लिखित शिकायत दी। अशोक राजपूत नाम के वकील का आरोप है कि तंत्र मंत्र, काला जादू का सहारा लेकर सुखविंदर कौर और राधे मां अमीर लोगों को अपने जाल में फंसाती है।